आज कुछ मत कहिएगा, सिर्फ मुझे बोलने दीजिए आज। देखिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि अब हमारे दिलों की दूरियां कम हो गई हैं, मिट गई हैं। How are you doing, sir? I'm fine, okay. अक्षय, कमाल करते हो तुम। मुझे धमकी दी है किसी ने। ऐसे बात कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ आपको। विजया दीदी का फोन अभय को कल शाम तक आ जाना चाहिए, वरना आपका और आपके माशुका का जो फोटो है ना मेरे पास, वो मुझे विजया दीदी को भेजने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। फार्मेसी की लिस्ट मैंने फॉरवर्ड कर दी है, कुछ और काम तो नहीं था? मैम, मैंने आपको वो डायबिटिक पेशेंट के बारे में बताया था। वो तुमने डाइटिशियन अपॉइंट करने की सजेशन दी थी, Yes. बट इट्स ओके। मैं डॉक्टर सिन्हा से बात करके तुम्हें इन्फॉर्म करती हूँ। ओके। हाँ नीति। मम्मी, मैं नानी के साथ डेट पर आई हूँ। हाँ, क्या बात है। और हाँ, मैंने मेरी सब फेवरेट डिश ऑर्डर की है। मम्मी, आप और पापा भी आ जाइए, बहुत मजा आएगा। नहीं बेटा, ऐसे अचानक कैसे आ जाए। ओके मम्मा, बाय मम्मा। क्या हुआ मैम? क्या कह रही थी नीति? आज अपनी नानी के साथ डेट पे गई है। सो स्वीट। और मुझे और अक्षय को भी वहाँ आने के लिए कह रही है। दैट्स ग्रेट। देन यू हैव टू गो। डोंट वरी, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। थैंक्स। अक्षय, अक्षय, अक्षय कहाँ चले गए? नंदिनी, अक्षय, तुम इतनी देर क्यों लगा दी तुमने अक्षय? नंदिनी, पहले रोना बंद करो। प्लीज काम डाउन। मैं आ गया हूँ ना। अब तो मुझे बताओ, उस आदमी ने तुमसे फोन पे क्या कहा? आदमी नहीं, वो औरत थी। औरत? पता नहीं क्यों अक्षय, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। 24 घंटे मुझ पर नजर रखे हुए है। ऐसा लगता है जैसे जैसे वो मेरा पीछा कर रही हो। शायद इसीलिए उसे पता है कि हम रेस्टोरेंट में मिले थे। और अक्षय, वो तुम्हें भी अच्छे से जानती है। स्क्रीन क्लियर नहीं है, पर आप क्लियर दिख रहे हैं। देखिए, जरूर उसी ने करवाया होगा ये फोन। उसने वहां कुछ कहा तो नहीं? अगर कुछ सोच तो रहा था तो ये होगा। क्या हुआ? कुछ कहा तुमने? तुम मेरे मन की बात को इतनी जल्दी कैसे समझ जाती? मैं तुम्हारे मन की बात नहीं जानूंगी तो और किसके मन की बात जानूंगी अक्षय? लेकिन ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत करती हूँ जो सिर्फ झूठ बोलता है मुझसे। मुझसे कहता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन कैसे यकीन कर लूं? मुझसे कहा कि शाम को कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए बात नहीं कर सकता तुमसे। और असल में अपनी बीवी के साथ डेट पे गया था वो। विजया के साथ होते हो तो मुझसे झूठ बोलते हो, मेरे साथ होते हो तो विजया से झूठ बोलते हो। क्यों झूठ बोलते हो अक्षय? अब मुझे तो अब लगने लगा है जैसे तुमने पहले भी मुझसे झूठी मोहब्बत जताई थी, जैसे अब कर रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे? क्यों अक्षय? नंदिनी, तुम्हें गलत लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ नंदिनी। नंदिनी, तुम संभालो अपने आप को प्लीज। देखो देखो इधर। आई लव यू नंदिनी। काम डाउन प्लीज। अक्षय अपने कैबिन में भी नहीं है, फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है। यूं अचानक कहाँ चले गए वो? May I come in? डॉक्टर इरफान, आइए ना।
भाई आपकी वाली स्पेशल चाय मुझे यहाँ खींच रही। जी ज़रूर। 2 चाय। हाँ, मेरी वाली। क्या बात है, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। एनी प्रॉब्लम? आप साइकेट्रिस्ट हैं ना, तो आप ही मेरा चेहरा पढ़ के बताइए कि क्या बात है। आई थिंक इस हॉस्पिटल की इतनी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, आप जरूर उसी के बारे में सोच रही हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो हैं, पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व ना की जाए। तो फिर क्या बात है? एनी पर्सनल प्रॉब्लम? पर्सनल प्रॉब्लम क्या होगी? इतनी अच्छी लाइफ चल रही है मेरी, एक प्यारी सी बेटी है और एक लविंग से हस्बैंड है, और क्या चाहिए? हाँ एब्सोल्युटली, खुशकिस्मत तो हैं आप। शायद मेरी थ्योरी आप पर लागू नहीं होती, लेकिन कुछ पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जो खुश रहने के लिए पूरी जिंदगी अपने आप को धोखा देते रहते हैं। वैसे सिन्हा, मेडिकल एथिक्स के हिसाब से हम साइकाइट्रिस्ट को अपने किसी दोस्त को या फिर किसी पहचान वाले को कंसल्ट तो नहीं करना चाहिए। वो क्या है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। बट फिर भी आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ एक सेशन के लिए बैठिए, जहाँ पर मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि एक साइकाइट्रिस्ट की हैसियत से आपसे कुछ सवाल पूछूं और आप उसका सही सही जवाब दें। गुड आइडिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम है आपको इसलिए करना है, बल्कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात की तसल्ली हो जाएगी। व्हाट डू यू से? जी बिल्कुल, बहुत जल्द हम एक सेशन तो ज़रूर रखेंगे। ग्रेट। आपकी चाय नहीं आई अभी तक? अब बस आती होगी। अक्षय, हाँ नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज अक्षय, अब और देर मत करो। जल्द से जल्द विजया को डिवोर्स देकर मुझसे शादी कर लो अक्षय, प्लीज। ये कहना बहुत आसान है नंदिनी, अगर जो तुम कह रही हो उसमें वक्त लगता है, उस पे अमल करना बहुत मुश्किल है। ये नंदिनी, हम एक दूसरे से 8 साल जुदा थे, 8 साल दूर थे एक दूसरे से। मान लो कि इन 8 सालों में तुम्हारी किसी और से शादी हो जाती, या फिर यूं कहूं कि किसी और से क्यों, तुम्हारे दोस्त इरफान से तुम्हारी शादी हो जाती। What? नंदिनी, जस्ट इमेजिन कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा आता और तुमसे कहता कि तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो, तो क्या तुम ये सब इतनी आसानी से कर पाती? तुम ये सवाल उठा ही नहीं सकते अक्षय, क्योंकि जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे तभी मैंने डिसाइड कर लिया था जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी। और रहा सवाल इरफान का, तो अगर मेरी शादी इरफान से हो भी गई होती ना, तो भी इरफान मेरे हालात को समझकर मुझे खुद ही डिवोर्स देकर आजाद कर देता और कहता कि जाओ नंदिनी, अपने अक्षय से शादी कर लो। पता है क्यों अक्षय? क्यों? क्योंकि इरफान को मेरी फिक्र है। तुम ये सारे सवाल इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि इरफान मेरी जिंदगी में क्या मायने रखता है। बताओ क्या मायने रखता है? इरफान वो इंसान है जिसने मुझे उस डिप्रेशन से, उस अंधेरे नर्क से बाहर निकाला जिसमें तुम मुझे बड़ी बेरहमी से ढकल कर चले गए थे। इरफान का और मेरा जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही साफ और बहुत ही सच्चा रिश्ता है अक्षय।
कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं। किसी के पीठ पीछे इरफान के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं निभा रही मैं। इसीलिए हमारे रिश्ते को गाली देने का हक कम से कम तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं है अक्षय। बस अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम मुझसे शादी कब करोगे। कि जब तक तुम ये फैसला नहीं लेते ना अक्षय, मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं। नंदिनी, नंदिनी प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं जो तुम मुझसे कह रही हो वो करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कुछ करता हूं। हाँ, वाह डॉक्टर साहब, वाह। मुझे ये तो पता था कि आप लोग अक्सर मिलते हैं, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि नर्सिंग होम में होने की बजाय आप यहाँ अपना वक्त गुजारते हैं। मैं अभी आपकी वाइफ से मिलकर आ रहा हूँ। अब समझ आया कि वो इतनी परेशान क्यों थी। खैर, आप दोनों एडल्ट हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, इसलिए मैं आपको कोई मशवरा नहीं देना चाहता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। वो क्या है ना कि इस घर में मैं भी रहता हूँ, इसलिए आइंदा से नंदिनी से मिलने आप यहाँ मत आइएगा। क्योंकि नंदिनी को तकलीफ देने वाला कोई भी इंसान, भले वो मैं ही क्यों ना हूं, मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी डॉक्टर साहब। मैंने तुमसे जो बात की है नंदिनी, उस बारे में मैं सोचूंगा जरूर। रही बात तुमसे मिलने की, तो मैं तुमसे मिलूंगा भी जरूर। ख्याल रखना नंदिनी। मेरा एक भी नाइट सूट नहीं मिल रहा है। कहाँ रखे हैं सारे? आप हटिए। ढूंढो। ये लीजिए। थैंक्स। अक्षय, आप आज नर्सिंग होम से कहीं गए थे? वो
माँ और नीति लंच के लिए गए थे तो हमें भी बुला रहे थे। खैर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन कल जो सर्जरी है उसके बारे में डिस्कस करना इम्पोर्टेंट था ना। हाँ, मैं बता के गया था सर्जरी के बारे में उस जूनियर डॉक्टर को। क्या नाम है उसका? वो डॉक्टर पीयूष। बताया था मैंने उसे जाने से पहले। मैंने आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन आपका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। विजया, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम है क्या। नहीं, अगर तुम मुझसे इस बात पे नाराज हो कि मैं तुम्हें बिना बताए चला गया हूं, तो मैं अगली बार तुम्हें बता के जाऊंगा। इनफैक्ट मैं तुमसे पूछ के जाऊंगा। Will that make you happy? अक्षय, I'm sorry. I don't know, मुझे पता नहीं आजकल क्या हो गया है। जब भी आपको अपने से दूर पाती हूँ तो मन बहुत घबराने लगता है। ऐसा लगता है कि कहीं आपको खो ना दूं। विजया, आई एम सॉरी। मेरा कहने का अक्षय, क्या मुझे घबराने का भी हक नहीं है? नंदिनी, अब क्या है? इतना बड़ा लेक्चर देके जी नहीं भरा तुम्हारा? तसल्ली नहीं हुई जो दोबारा मुझे बातें सुनाने आ गए तुम? नंदिनी, मेरी बात सुन। इरफान, तुम मेरी बात सुनो। मुझे बताओ, क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है इस घर पे? नहीं, बताओ तुम मुझे जानना है, क्या कोई अधिकार नहीं है मेरा? नंदिनी, तुम समझ नहीं रही हो। मेरे मेहमान नहीं आ सकते इस घर में इरफान। देखो इरफान, तुमने मेरी इंसल्ट की, मुझे कोई परवाह नहीं। चलो, मैंने वो हक दे दिया तुम्हें, लेकिन अक्षय, तुम्हें अक्षय की इंसल्ट करने का हक किसने दिया? बताओ। नंदिनी, मुझे ये हक वक्त नहीं समझ आते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर पता है कि मैंने जो कुछ भी कहा ना, मुझे उस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। वाह। हाँ नंदिनी, अगर अब अक्षय में जरा सी भी खुददारी होगी ना, थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, तो आज के बाद वो यहां आना तो क्या, तुमसे कहीं भी मिलने की कोशिश नहीं करेगा। तुम्हें पता है, वो सिर्फ तुम्हें और अपनी बीवी को नहीं, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। लेकिन नंदिनी, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब तुम विजया से मिलती हो, तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात कैसे कर पाती हो? कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। विजया बहुत अच्छी इंसान है। शुरू में मुझे भी यही लग रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन अक्षय ने खुद मुझे बताया वो विजया से मोहब्बत नहीं करता। हाय शाबाश। वो विजया को डिवोर्स देके मुझसे शादी करने वाला है। ओ कम ऑन नंदिनी, क्या बात कर रही हो तुम? इरफान, उनकी शादी सिर्फ एक एडजस्टमेंट है, और उन दोनों को उस एडजस्टमेंट में जिंदगी भर कैद रहने की जरूरत नहीं है। ओहो, किस भ्रम में जी रही हो नंदिनी? किन सपनों की दुनिया में जी रही हो तुम? शादी इंसान को बदल देती है, और जो लोग दिखावे के लिए शादी करते हैं ना नंदिनी, उन लोगों में भी एक ना एक दिन देर सवेर प्यार हो ही जाता है। तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं नहीं मानती। मेरे होते हुए अक्षय विजया से प्यार कर ही नहीं सकता। ओके। अच्छा ये बताओ कि तुमने अक्षय के साथ कितने साल बिताए? हाँ? मैं बताता हूं। कॉलेज के 4 साल और अभी का कुछ टाइम। नंदिनी, मैं मानता हूं कि ये साल बहुत मजेदार रहे होंगे, कंसीडर बहुत अच्छे रहे होंगे, लेकिन सिर्फ 4 साल, राइट? और विजया के साथ उसने कितने साल बिताए हैं? 8 साल। नंदिनी, तुम सुन रही हो ना? उसने विजया के साथ 8 साल बिताए। हर साल के 52 हफ्ते, हर हफ्ते के 7 दिन, हर दिन का 24 घंटा। अब लगाओ हिसाब कि कब से वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, अपनी खुशियों में साथ, गम में साथ,
अपने परिवार का सुख दुख दोनों मिलकर बांट रहे हैं और तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा। बताओ नंदिनी, इस रिश्ते को तुम क्या नाम दोगी? अगर ये प्यार नहीं है ना नंदिनी, तो प्यार से कम भी नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता होगा इरफान, लेकिन मुझे पता है अक्षय के दिल में मेरे अलावा और किसी के लिए जगह नहीं है। कमाल है नंदिनी, व्हाई डोंट यू गेट इट? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो? नंदिनी, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हर्ष हो सकता है? क्या पहचान होगी तुम्हारी? लोग तुम्हें अक्षय की रखेल कहेंगे।